नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। ये स्टॉक जो है वो 100% रिटर्न दे चुका है और इसका नाम है प्रिजॉर विजटेक लिमिटेड। इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए हम लोग इसको PVL कहकर पुकारेंगे। और अभी कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर होगा कि नहीं, मीन्स अपना जितना वैल्यू है उससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसका फाइनेंशियल कैसा है, उसका टेक्निकल कैसा है और उसका आने वाले दिनों में स्कोप कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम सब एक एक करके एनालिसिस आगे करके देखते हैं और हम लोग पता करते हैं कि ये स्टॉक कैसा रिटर्न देगा, अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं। लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान है और हम लोग को अपना अनुमान, अपना एनालिसिस करके उसके बाद ही स्टॉक में देखना चाहिए, खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं। तो अभी और ज्यादा डिटेल आगे देखते हैं। तो पहले डिस्क्लेमर हम लोग देख लेते हैं कि मैं एक ट्रेडर ग्रुप में अपने अध्ययन पर आधारित अपने निजी विचार साझा कर रहा हूं। मैं जो भी चर्चा कर रहा हूं वो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। इक्विटी बाजार में ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। संजीव कुमार की मीन्स कि मैं किसी भी हाल लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है, इसलिए इस विश्लेषण के आधार पर ट्रेडिंग ना करें। अभी पेजर विजटेक लिमिटेड PVL का हम लोग बेसिक और थोड़ा टेक्निकल जानकारी अगर देख ले तो ये कंपनी 2017 में स्टार्ट हुआ है एंड ये जो है वो सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वेलियंस सॉल्यूशन है, जैसा कि CCTV कैमरा। PVL मींस पेजर विजटेक लिमिटेड, ये जो कंपनी है उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन में है और ये कंपनी जो है सर्विलियंस एंड टीवी मॉनिटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब एक तरह का कैमरा जो है वो लगाती है, जो सिक्योरिटी कैमरा है उन सब का इंस्टॉलेशन करती है और उन सब का प्रोडक्शन करती है। अभी ये एजुकेशनल पर्पस के लिए पैनल्स भी प्रोवाइड करती है। अभी जो कंपनी है वो 17 स्टेट्स इंडिया में है और 2 यूनियन टेरिटरी में है। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं स्कोप अभी काफी है, क्योंकि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो अभी ये लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा स्टेट्स में है। तो अभी काफी इसका स्कोप है आगे बढ़ने का। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी कंपनी कितना आगे बढ़ेगी, उसका हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसका हम लोग देखेंगे स्कोप कितना। तो स्कोप अभी इसके पास अभी जस्ट डबल है, इंडिया में इतना। और अभी आउट ऑफ इंडिया भी ये कंपनी अगर जाती है तो काफी अच्छा स्कोप इसको मिलेगा। प्लस अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए हम लोग घर के बाहर कैमरा लगा रहे हैं। जहां पे भी लगता था पहले कि कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है, अभी जमाना धीरे धीरे खराब होता जा रहा है और हर जगह पे हम लोग कैमरा लगाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसका उस तरीके से भी देखें तो स्कोप अभी काफी ज्यादा है। अगर हम लोग टेक्निकल की बात करें, जैसा कि आप ग्रीन में देख सकते हैं, तो इसका 1 डे का इनकम 0.32 है परसेंट है। मतलब अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो अगले दिन 0.32 से बढ़ जाएगा। मतलब 100 प्लस पॉइंट 100 प्लस 3.2 रुपीज, 103 रुपये हो जाएगा। अगर हम लोग एक वीक की बात करें तो थोड़ा सा कम है, 2.65 रुपीज है। लेकिन अगर 6 मंथ हम लोग अपना पैसा जैसा लगा के किसी ने रखा है तो अभी 103% हो गया, मतलब पैसा डबल हो गया होगा। तो जो आदमी 6 महीना पहले लगा होगा उसका पैसा डबल हो गया होगा। अभी जैसा हम लोग स्कोप का बात कर रहे हैं, तो अभी कंपनी जो है वो रिसेंटली नॉमिनेट हुई है, इसीलिए अभी 1 ईयर का ही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि परसेंटेज दिख रहा है। तो अगर कंपनी है, कंपनी नई है, अभी स्कोप काफी है, प्लस कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, तो चांस है कि ये कंपनी जो है फ्यूचर में चलकर मल्टी बैगर बन सकती है। अभी PVL कंपनी की जो ज्यादा लंबा हिस्ट्री नहीं है, तो हम लोग अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा क्लियरिटी नहीं आता है, इसलिए हम लोग वीकली चार्ट से एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग वीकली चार्ट का एनालिसिस हम लोग अगर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि अप्रैल से कंटिन्यूअस जो है ये कंपनी ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है। और उसके पहले पूरा इंडियन मार्केट जो था वो खराब कंडीशन में था, उसके कारण डाउन हुई है। मतलब कंपनी जो है
वो काफी अच्छा है। अगर इंडियन मार्केट सपोर्ट करती है तो कंपनी आने वाले दिनों में काफी अच्छा रिजल्ट देगी। अगर डेली बेसिस पे हम देखते हैं तो कंपनी में वॉल्यूम जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है। सबसे नीचे वाले सबसे सॉरी सबसे टॉप वाले में दिखा रहा है कैंडल्स, उससे नीचे वाले में दिखा रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है कम स्टॉक्स का ठीक ठाक है। और ये जो स्टॉक्स है कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो इसमें हम लोग जो बेस्ट स्ट्रेटेजी कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि बाई करो, जैसे ही ऊपर जाता है सेल करो, और जैसे ही नीचे जाता है वापस कुछ बाई कर लो। तो ये स्ट्रेटेजी अगर हम लोग देखेंगे तो इस स्टॉक में अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अभी ये कंटिन्यूअस हम लोग देखें ओवरऑल तो कंटिन्यूअस डे बाय डे जो है वो हायर हाई बना के ये जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अभी हम लोग ज्यादा डिटेल आगे देखते हैं। पीवीएल कंपनी का फंडामेंटल्स एंड मैनेजमेंट डिटेल्स अगर हम देखें तो सेक्टर इसका ट्रेडिंग है, कैटेगरी स्मॉल कैप, फेस वैल्यू 10, मार्केट कैप 303 करोड़ एंड नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स 1.07, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1402। अगर हम लोग देखें चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस मिताली दशरथ भारती गोस्वामी एंड होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं मिस्टर गोस्वामी दशरथ भारती गोपाल भारती। अभी हम नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देखें तो मिस्टर ब्रह्मा घोष रावल ब्रह्मा घोष रावल सॉरी, एंड दूसरे जो हैं वो मिस्टर दयालाल प्रजापति। अभी मिस प्रीति प्रिया घोष नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो अभी ज्यादा डिटेल हम लोग और आगे देखते हैं। हमने जो डेली ग्राफ देखा अगर उसको हम और डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलेगा कि चार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में बुलिश है। ब्रेकआउट जो है वो एक ब्रेकआउट 230 लेवल पे हो चुका है एंड अभी जो स्टॉक है वो 278 लेवल पे है। अभी इसके ऊपर कोई पुराना लेवल नहीं है। सो अभी जो भी ब्रेकआउट होगा दैट इज कॉल्ड ब्लू स्काई जोन ब्रेकआउट। इट इज मेकिंग हायर हाई पैटर्न एंड मूविंग अप। सो स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश पैटर्न है हायर हाई स्ट्रक्चर के साथ। एंट्री अभी जो है इज गुड एंड इज कंटिन्यूअसली मूविंग अप। सो अभी चांस है दिस विल अप्रूव एज ए मल्टी बैगर स्टॉक। अभी अगर कोई एंट्री करता है तो उसको स्टॉप लॉस शुड बी 268.80, क्योंकि कोई भी स्टॉक पे हम भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी नीचे आ सकता है, इसलिए देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस एट 268.80। टारगेट प्राइस जो T1 है वो 339 है एंड T2 जो है वो 403 है एंड हायर है जैसे ऊपर मूव करता है और नए नए प्राइस टारगेट मिल सकते हैं। स्ट्रेटेजी की बात करें तो बाई स्मॉल अमाउंट एट करंट लेवल, कीप बाइंग वंस इट मूव्स डाउन। जैसे नीचे जाता है वैसे और बाई करे, जैसे ऊपर जाता है उसको सेल करे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। एक्सपेक्टेड टाइम T1 विद इन 3 मंथ्स जो है हमारा टारगेट 339 आने का चांस है और T2 में 6 मंथ्स में 403 आने का चांस है। तो अगर हम इस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 50 to 80% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा विद इन 6 मंथ्स। उस ग्राफ का अगर हम और डिटेल एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि कैंडल्स आर अबव EMA 20 मींस EMA 20 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 है उसके ऊपर कैंडल्स हैं 20 के, मींस ये दिस इज गुड साइन फॉर द स्टॉक। EMA 20 is above EMA 50, EMA 50 is above EMA 150, EMA 150 is above 200, so all these are good sign for a stock। RSI 9 overbought range में है having value 71, RS3 and RS9 is almost nearby weighted RSI 21, so this is also good to buy stock। Volume is very small, hence little problem in selling and buy। so volume कम होने के कारण लिक्विडिटी कम है जिसके कारण बाई सेल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट इट इज गुड बिकॉज वॉल्यूम कम होने से सॉरी लिक्विडिटी कम होने से स्टॉक जो है कम बाई होने पे भी ऊपर या नीचे दोनों साइड जल्दी मूव करता है। तो हमको थोड़ा सावधानी से खरीदना चाहिए क्योंकि एक बार आप इन होते हैं तो आउट होना मुश्किल है और एक बार आउट होते हैं तो इन होना थोड़ा मुश्किल है। मतलब खरीदा इसका स्टॉक को खरीदना और बेचना लिक्विडिटी कम होने के कारण प्रॉब्लम है।
पीई रेशियो अगर हम बात करें तो ये वेरी हाई है, मीन्स कॉस्ट इज इंक्रीजिंग फास्टर देन इट्स अर्निंग, अर्निंग से ज़्यादा जो है कॉस्ट का रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो थोड़ा लिटिल कॉस्टली है, बट थोड़ा थोड़ा करके बाई किया जा सकता है। डिलीवरी इज वेरी हाई 93% एंड इट इज गुड। अगर हम पीवीएल लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो एबिटा या ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इट इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर विथ वेरी फास्ट मोड। एक्सपेंस एंड सेल्स की बात करें तो सेल्स एंड एक्सपेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विच इज गुड। Interest is bare minimum and is nearly to yearly to on yearly basis it is nearly to zero, so this is good also. PAT या नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, सो इट इज वेरी नाइस। रिजर्व इज इंक्रीजिंग एंड हैज हाई वैल्यू, सो इफ कंपनी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो कंपनी के पास रिजर्व रहेगा, वो कंपनी उसको देके कुछ अच्छा कर सकती है, सो दिस इज ऑल्सो गुड। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज नेगेटिव बट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज पॉजिटिव। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज पॉजिटिव ओनली देर इज इशू इन रिसीवेबल, सो कंपनी के पास कंपनी का पैसा किसी के पास फंसा है और वो वापस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव दिखा रहा है, बट पैसा आज नहीं तो कल वापस आएगा एंड इन्वेंट्री में जो पैसा लग रहा है वो फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगा, हेंस इट शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। नेट प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर विथ ह्यूज परसेंटेज इंक्रीज, सो दिस इज गुड। Holding by promoter is 68.60%, so more than 50% promoter is holding, so this is good also. Public holding less than 30% and hence it is good. अगर EPS की बात करें तो 9.49 is less than 50, it is not that much good, but it will be good in future, so we can consider this as a negative, but we can still continue. So ROE is 41, higher than 10, it is very good, and ROC is 45.3, higher than 15 is good. फंडामेंटल एनालिसिस के अगर हम और ज्यादा डिटेल में जाएं तो हम देखते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी से 0.18 मींस कंपनी के पास कर्ज बहुत कम है, विच शुड बी जीरो, मींस कर्ज जीरो होना चाहिए, बट 0.5 इज एक्सेप्टेबल लिमिट। करंट रेशियो मींस कंपनी के पास कितना पैसा है, तो अगर देखिए इतना इसका 5.08, रिक्वायर्ड जो है 1.5 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन 5.08 पैसा है, इतना टाइम्स पैसा है इसका जितना खर्च है उसका, सो दैट इज गुड। पीई जो है वो 29.8 है, जबकि इंडस्ट्री पे 37.3, सो दिस इज लिटिल चीपर स्टॉक एज पर पीई। पेट्रिस्की स्कोर की बात करें 3, ये 0 से 9 के बीच में होता है, तो इसको लो स्कोर माना जाएगा क्योंकि ये 30% के आसपास आ रहा है जो कि लो है। It is not paying dividend, this is negative, but most of the company nowadays not paying, so we can consider it as nominal. Company has delivered good profit growth of 37.58% over last 3 months, this is very nice. Company has delivered good profit growth of 103.6% in 6 months, this is too much high good profit. Company has delivered good profit growth of 94.1%, 0.10% over last 1 year, that is very nice, means money almost get double in 6 months and in 1 year also. Future of this company seems good as per profit growth, sales and expenses. Percentage of FII and DI decreasing, this shows little negative for company and value of the stock. FII is generally selling nowadays from all the companies, so that is not the negative. Negative point is only DE value decreasing, that we can consider as little negative for this company. तो अगर मैं बताऊं कि अगर ये स्टॉक बाई करना है तो सबसे पहले आप अपना खुद का एनालिसिस करें और तभी ये स्टॉक में एंट्री करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं ये स्टॉक बाई करने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि भाई मैं स्टॉक अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, दैट इज द पॉइंट 1। टारगेट कहाँ रखेगा, दैट इज द पॉइंट 2। एंड कहाँ पे बाई करेगा, तो अभी जो लेवल है अभी हम देखते हैं 278.50 लेवल है। अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 268.80 रहेगा, मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस, और वो मैं वेरी लो क्वांटिटी में एंट्री करूंगा क्योंकि ये स्टॉक जो है ये ऊपर जाके वापस नीचे जा रहा है। और टारगेट मेरा जो होगा वो T1 339 होगा एंड टारगेट 2 जो होगा वो 403 होगा। तो ये फर्स्ट टारगेट पहुंचने में लगभग 3 मंथ्स लगेगा, सेकंड टारगेट पहुंचने में लगभग 6 मंथ लगेगा,
तो तब तक हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आप कोई भी बाय सेल करने से पहले आप अपना खुद एनालिसिस करें। So please like, comment, subscribe and share my video, and must do your own analysis before buying. So thanks for watching this. We will meet again in similar video next time. See you. Bye.